तुम्हारे को माफ कर दे पारो। ये सब हमारे कारण ही हुआ। पता नहीं क्या चली गई थारी आंखों में। बस 2 मिनट, अभी डॉक्टर साहब आ जाएंगे, ठीक हो जाएगा। आइए डॉक्टर साहब। आ गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब वो ये हरकत तूने की है? क्या कह रहे हो भाई साहब? आपने तो देखा ना कि पार्वती ने पानी आपकी बिंदनी में डाला। तुम्हारी इजाजत के बिना दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश मत करना। क्या मिलाया है तूने पानी में? मिर्ची। इनकी आंखों में मिर्ची पाउडर गया है। लेकिन डॉक्टर साहब हम तो रंग वाले पानी से खेल रहे थे। डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है ना कि मिर्ची का पाउडर गलती से उड़ के रंगों के पाउडर में मिल गया हो। और आप लोग वही रंगों से खेल रहे थे? यकीन नहीं होता। जी बहुत बड़ी बेवकूफी की इनने, लेकिन अब क्या कह सकते हैं आजकल की लड़कियों के बारे में। ये 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस बात का ख्याल रखें, दोबारा इस तरह की गलती ना हो, क्योंकि आंखें बहुत नाजुक होती हैं। आज्ञा दीजिए मुझे। जी। पार्वती, अगले 2 दिनों तक ना मैं थारी आंखें बंद कर रहूंगी। पारू, मैं देवर जी साहब को फोन करके बता देती हूँ। नहीं जीजा, कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी इतने हफ्तों बाद आज बीएसडी में उनका पहला दिन है, उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। सर ये देवीलाल है, इसका ऊंट खो गया है और उसको ढूंढने के चक्कर में ये अपने पड़ोसी से लड़ रहा था। तब हम ऊंट ढूंढेंगे। सर लेकिन ये ऊंट इसके लिए बहुत कीमती है सर। क्यों? क्योंकि इसे स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है सर, यहां से सरहद पार सामान पहुंचाने की, और वो भी बिना सवार। मन्ने कुछ नहीं पता साहब जी, मैं सच बोल रहा हूँ। उल्टा हमारे से उसने जबरदस्ती ऊंट लिया था। उसने किसने? तेजावत के आदमी ने मारे को धमकी दी है। मारे से पूछताछ करके अब वो। इसका मतलब तेजावत के आदमी आसपास ही है। हाँ साहब, उसने मारे को धमकी दी है कि किसी भी तरह से अपने ऊंट को इस हफ्ते ढूंढ लो। शायद उसे कोई जरूरी काम आ गया है, वरना वो मुझे। इसका मतलब लैला सच कह रही थी। अमन, यस सर। बॉर्डर पे गश्त बढ़ा दे। तेजावत चाहिए, जल्द से जल्द। पार्वती, कहाँ जा रही हो? अब भाभी साहब, वो पार्वती जिद कर रही है खाना बनाने की, और आपने इसकी बात मान भी ली? पार्वती, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, वैसे भी खाना बन चुका है, जाओ। लेकिन जीजा, मैंने दाल रोटी और आलू की सब्जी बनानी है।
अरे तो ठीक है, मैं बना दूंगी शाम के खाने में। लेकिन भाभी साहब, पार्वती खुद बनाना चाहती है ना। वो क्या है ना, पति को बहुत पसंद है ना। भाई साहब, आपको कैसे पता कि देवर जी साहब को क्या पसंद है? भाभी साहब, आप शायद भूल रही हैं कि मैं खबरी रह चुकी हूँ और लोगों की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना हमारा काम ही नहीं, स्वभाव बन चुका है। वैसे भाभी साहब, आपके बारे में भी मैं बहुत कुछ जानती हूँ। आप जानना चाहेंगी? पार्वती, मैं एक काम करती हूँ, वहाँ रसोई घर में ना थारे में कुर्सी लगवा देती हूँ। जी। पार्वती, क्या जरूरत थी उसे कहने की? हमारे से कह देती, मैं बना देती। पार्वती, हमारा मतलब अभी भी नाराज है क्या? वो गलती से थारी आंख में पानी गया था। मैं नहीं जीजा, उस बात को भूल जाइए। वो बस लैला बाई से जिद कर रही थी, इसलिए। आ जाओ पार्वती। चलो, मैं देख रही हूँ आजकल लैला बाई से थारी बड़ी अच्छी सहेली बनते जा रही। लेकिन एक बात मत भूलना, थारी जीजा खाली मैं हूँ। चलो, यहाँ से आ जाओ। संभाल कर, धीरे से। अब मैं थारे हाथ और थारी आंखें बन जाती हूँ। तुम तो बस यहाँ बैठो और हुक्म करो। हाँ हाँ, अचार रख लिया है सुमेर। हाँ, पैसे भी रख लिए। उफ, अब तू मेरा काम करने देगा या नहीं? चल फोन रख। आप आ गए? आप चाय चढ़वाओ? मैथिली बिंदनी। तुम अब भी सुमेर से मिलती हो? हाँ, क्यों ना मिलूं मैं उससे? हमारा बेटा है वो, खून है वो हमारा। और खूनी भी। उसे उकसाया गया था। आपके भाई और भतीजे ने, उनके आने से पहले तो हमारा सुमेर गाय था, गाय। ठीक है, जे थारी मर्जी में आए करो, मगर एक बात याद रखना, थारा बेटा, थारा खून इस हवेली में वापस कभी कदम नहीं रखेगा। बेचारा हमारा श्रवण कुमार, कैसे मौसम बिगड़ गया हमारे मुन्नू का। यानी इस नटनी की जान सुमेर नाम के तोते में अटकी है। अच्छा है, किसी दिन यही तोता काम आएगा। संभाल कर, नीचे सीढ़ी। बन गई थारी आलू की सब्जी? हमारे को तो कहीं कोई खुशबू नहीं आई। लगता है हमारी जीजा को जलन हो रही है। क्यों ना होगी? अच्छा, अब 1 मिनट के लिए अपने गुस्से को भूल जाइए और हमारी बात सुनिए। आज अरसों बाद में मेजर साहब के लिए उनकी पसंद की सब्जी बना रही। वो बदल रहे हैं जीजा, हमारा रिश्ता बदल रहा है। गुस्सा तो वो आज भी करते हैं, लेकिन अब वो हमारे से नफरत नहीं करते। कुछ तो है उनके भीतर, पहले से अलग। कुछ बदला है जीजा, और इस बदलाव के लिए हमारे को उनका गुस्सा 100 बार मंजूर। कहाँ से लाई इतना हौसला पारो और इतनी बर्दाश्त करने की शक्ति? अपने आसपास यही तो देखती आई हूं ना जीजा। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना
पहले प्यार, फिर शादी, फिर जिंदगी भर एक दूसरे का प्यार भरा साथ। लेकिन ऐसा तो सिर्फ कहानियों में होता है ना। लेकिन शादी तो शादी होती है ना जीजा। और रिश्तों की डोर हम औरतों को ही पकड़ के रखनी पड़ती है। थोड़ी ढील छोड़ी तो हाथ से निकल जाए, बस बर्दाश्त अपने आप आ जाता है। मैं जानती हूँ जीजा, हमारा ब्याह कोई परियों की कहानी वाला ब्याह जैसा नहीं था। लेकिन ब्याह के बाद की जिंदगी वो परियों की कहानी जैसी हो या नर्क जैसा, दोनों हमारे ही हाथ में होता है। आज हमारे को इस ब्याह से कोई शिकायत नहीं है जीजा। पहली सीढ़ी तो चढ़ी है, शादी से पहले प्यार, बाकी की सीढ़ियां भी धीरे धीरे। मैं आपको वचन देती हूँ बोली में, उस घड़ी मैंने मेजर साहब को पूरी तरह से ठीक कर दिया। वो हमारी उनके बाद आखिरी खड़ी हो गई हो। मैं उसी वक्त उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। बाकी की सीढ़ियां कैसे चढ़ेगी पारो, जब तक वो लैला। क्या हुआ जीजा? आप लैला बाईसा को लेकर इतनी परेशान क्यों है? देख पारो, मैं इन सब के बीच नहीं पड़ना चाहती। हमारे को नहीं पढ़ना है, पर कुछ तो है जो उस औरत में हमारे को ठीक नहीं लगता। कुछ तो है जो शायद गलत है। मैं जानती हूँ जीजा, लैला बाईसा ने जो किया वो गलत था। उन्हें आरती के बारे में झूठ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपनी गलती भी मान ली और सबसे माफी भी तो मांगी। पारो, बात खाली आज सवेरे की नहीं है। उसके रहन सहन का ढंग, बोल चाल, और तो और देवर जी साहब पर एक अजीब सा हक जताना, सब कुछ अजीब लगता है। ध्यान तो थारा भी गया होगा ना? थारे को कुछ अजीब नहीं लगा? जीजा, मेजर साहब हमारे पति हैं। हमारे को उन पर पूरा विश्वास है, इसलिए हमारे को कुछ अजीब नहीं लगता। कुछ चाहिए तने? मैं ठीक हूँ। तो ठीक है, तू आराम कर, मैं आती हूँ।